विद्यार्थियों, आज का वीडियो अपने पहले चैप्टर का अंतिम वीडियो है और इसी के साथ कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, वो चैप्टर है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक बचे हुए हैं इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने नशीले पदार्थ और उससे होने वाले दुष्परिणाम, हानिकारक प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में देखते हैं अपन जो बचे हुए टॉपिक है वो कुछ, जैसे तंबाकू हमने मदिरा या अफीम के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसके अलावा कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी होते हैं जैसे कोकीन। ये कोकीन एक नशीला पदार्थ है जो कि कोका नामक एक पौधे से प्राप्त होता है। कोका कोका पादप की पत्तियों से जो लीप होती है उसकी, उस पत्तियों से कोकीन प्राप्त होता है। तो एक कोका पौधा आता है, उससे कोकीन प्राप्त होता है, नशीला पदार्थ है। इसके अलावा भांग, चरस, हशीश और गांजा, ये भी नशीले पदार्थ होते हैं। और ये सभी जो चारों है ये सभी एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं। उस पौधे का नाम है भांग का पादप। भांग का पादप, या जिसको हम बोलते हैं कैनाबिस, इसका वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सैटाइवा। सैटाइवा। इस कैनाबिस सैटाइवा से 4 तरह के ये नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस कैनाबिस सैटाइवा के जो पत्तियों का रस है उससे भांग बनाई जाती है। उसके पौधे से एक रस निकलता है, जिसको अपन कहेंगे एक रेजिन निकलता है, गोंद की तरह एक पदार्थ निकलता है, उससे रस बनाया जाता है। इसके जो सूखे हुए या मृत पादप के जो भाग होते हैं उनसे शीश बनाया जाता है। और गांजा, इस भांग के पौधे की जो पुष्प वाली टहनी है उस टहनी को तोड़कर सुखाकर गांजा बनाया जाता है। तो मतलब एक ही पादप से 4 तरह के नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। इसी तरह से एक केमिकल है LSD, जिसका पूरा नाम है लाइसेर्जिक एसिड डाई एथिल अमाइड। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि LSD क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो आपको ये लिखना है कि LSD एक नशीला पदार्थ है जिसका पूरा नाम लाइसेर्जिक एसिड डाई एथिल अमाइड होता है। ये कुछ कवकों में बनता है और उनमें ये उनकी सुरक्षा का काम करता है, लेकिन ये जैसे ये बहुत ही नशीला पदार्थ होता है। ये व्यक्ति की मति को भ्रमित कर देता है, मति भ्रमित करने वाला एक केमिकल है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो कुछ अन्य नशीले पदार्थों की बात होगी। तो परीक्षा में प्रश्न ये आ सकता है कि नशीले पदार्थों के उदाहरण लिखिए और LSD का पूरा नाम लिखिए। और आपको तंबाकू और अफीम के बारे में बताए थे कि हेरोइन किस पौधे से प्राप्त होती है, अफीम से प्राप्त होती है, मोरफिन से बनती है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, या तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, अफीम में कौन सा एल्कलॉइड होता है, बहुत सारे इसमें प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट लगते हैं अपन दवाओं के दुरुपयोग। देखिए कई बार ये होता है कि कई जो मरीज होते हैं जिनको नींद नहीं आती है या अन्य कोई उनको मानसिक बीमारी होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को दिखाने जाता है तो डॉक्टर पर्चे पर कुछ दवाएं लिखता है। तो उन दवाओं का आजकल कई व्यक्ति दुरुपयोग करने लगे हैं, तो वो नशीले पदार्थ के रूप में उनका प्रयोग करने लगे हैं। जैसे डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली निद्रा कारक और दर्द निवारक दवाओं का उपयोग कई लोग नशे के रूप में दुरुपयोग करते हैं। वो कौन कौन सी दवाएं हैं, जैसे कोई मोरफिन से बनी हुई दवाई है, पैथेडीन है, प्रोपोक्सीफिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम है, स्मेक जिसको हेरोइन भी कहते हैं। तो इनसे कुछ दवाएं बनी हुई आती है, उन दवाओं में इनकी कुछ मात्रा पाई जाती है। तो कई लोग इसको दवाओं के रूप में न लेकर नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग करने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन दवाओं का दुरुपयोग। कुछ लोग जैसे जूता चिपकाने वाले गोंद आती है, उसको नेल पॉलिश जो नाखूनों पे लगाते हैं, नेल पॉलिश, करेक्शन फ्लूइड, जब जैसे एक पेन आता है जिसमें
लिखावट के समय कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है तो उसको मिटाने के लिए करेक्शन फ्लूइड आता है। स्प्रे पेंट, स्प्रे करके जो पेंट किया जाता है। मार्कर्स आते हैं जो बोर्ड पे लिखते हैं, या काले रंग के जो मार्कर्स आते हैं। गैसोलीन जो पेट्रोल से बनी होती है। थिनर है एक। एसीटोन, पेट्रोल और कई तरह के सॉल्वेंट आते हैं जिनको भी कई व्यक्ति नशे के तौर पर दुरुपयोग कर लेते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही घातक और हानिकारक होता है। तो इस तरह से ही इनका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके दुष्प्रभाव की। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज वर्तमान में खाद्य पदार्थों की यह हालत है कि लगभग मैक्सिमम पदार्थों की में मिलावट की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट आती है। अब ये जो मिलावट है मतलब शुद्ध खाद्य पदार्थ के अलावा कुछ अन्य पदार्थों को मिला दिया जाता है जो कि सस्ते होते हैं या खाने लायक नहीं होते हैं या हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ व्यक्ति है अपने पैसे के चक्कर में इन खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, और वो जो व्यक्ति इन खाद्य पदार्थों को खाता है उसके शरीर में बेहद ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सजग होना चाहिए। जब किसी, अब मिलावट का मतलब है जब किसी खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ का मतलब है जो हम खाते हैं उसमें अन्य कोई सस्ता सामान मिला दिया, या अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है या हानिकारक पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे मिलावट कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। मिलावट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। जैसे एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट की जाती है। मतलब बाजार में जो 40% सामान है, हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा भी ऐसा सामान हो जिसमें मिलावट आती हो। अब कुछ आपकी किताब में कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि कौन कौन से सामान में किस तरह की मिलावट आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो सुबह सुबह डेली यूज का जो हमारा पदार्थ है वो है दूध। तो दूध में क्या क्या मिलावट आती है ये देखी गई है और जांच के द्वारा पकड़ी गई है ये सब चीज़ें। तो दूध में कई लोग यूरिया, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धोते हैं, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल तक उसमें मिला देते हैं। तो दूध में ये चीज़ें मिली हुई आती है, और ऐसा जो मिलावट वाला दूध अगर कोई पीता है तो उसके शरीर में बहुत भयंकर हानियाँ होती है। तो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट जिसको अपन अपमार्जक कहते हैं, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल मिलाया जाता है। देसी घी जो हम खाते हैं उसमें वनस्पति घी मिला दिया जाता है जो कि काफ़ी सस्ता आता है। तो देसी घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है। सरसों का तेल आता है, उसमें सत्यानाशी जिसको आर्जिमोन कहते हैं उसके बीजों का तेल मिला दिया जाता है। और सस्ता जो पाम ऑयल आता है वो मिला दिया जाता है। तो इस तरह का अगर इनका तेल मिलावट वाला अपन खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सत्यानाशी या आर्जिमोन के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल सरसों के बीज के तरह होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि इसके मिलावट है या नहीं है। और एक पाम ऑयल आता है, पाम ऑयल जो कि बहुत ही सस्ता होता है और उसको लोग इस सरसों के तेल में मिला देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मिर्च पाउडर में जो ईंट आती है, और वो भी कौन सी, लाल ईंट। एक लाल ईंट आती है बिल्कुल पकी हुई, उस लाल ईंट का बारीक चूरा बनाकर उस मिर्च पाउडर में मिला देते हैं। तो अगर हम इस तरह के मिर्च पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोलेंगे तो वो जो ईंट का चूरा है वो नीचे बैठ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या मिला हुआ है। इसी तरह से हल्दी है जो पीली होती है, उसमें लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जाती है, मिला देते हैं उसमें। धनिया होता है, उसमें धनिया में गंधक मिला देते हैं। काली मिर्च आती है, उसमें पपीते के बीज मिला देते हैं। तो पपीते के बीज और काली मिर्च की बाहरी संरचना वो लगभग समान होती है, इसलिए पता नहीं चलता अगर ध्यान से नहीं देखे तो। चने की दाल हो या अरहर की दाल होती है, उसमें केसरी दाल मिला देते हैं। और ये केसरी दाल अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खा ले तो उसको पैरालिसिस या लकवा हो सकता है। तो इसमें वो जो सस्ती केसरी दाल होती है उसको वो डाल देते हैं। इसी तरह से जो बेसन है उसमें मक्के का आटा मिला देते हैं। जो मक्के का आटा है वो बेसन, चने के बेसन से सस्ता आता है। दाल या जो चावल होते हैं उसमें
कृत्रिम रंग डाल देते हैं, दाल पर पॉलिश लगा देते हैं, चावल पर पॉलिश लगा देते हैं तो वो चमकते हैं, तो वो कृत्रिम रंग उस पर चढ़ा देते हैं। सौंफ आती है, उसमें कृत्रिम हरा रंग डाल देते हैं तो सौंफ ऐसे लगती है कि बिल्कुल ताज़ा हो। बाज़ार में जो फूल गोभी आती है, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सफ़ेद या चमकदार दिखाई देती है अपन को। तो उसका कारण ये होता है कि उसमें कुछ लोग सिल्वर नाइट्रेट का घोल बनाकर उस पर छिड़क देते हैं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, चमकीला होता है, और जैसे ये गोभी के फूल के ऊपर गिरता है तो उस गोभी के फूल को ये सफ़ेद कर देता है और चमकीला बना देता है। तो हमें ये लगता है कि देखो कितना सफ़ेद पुष्प फूल है, लेकिन उस पे सिल्वर नाइट्रेट का घोल गिरा हुआ होता है। और ये अगर शरीर में जाता है सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे लिए हानिकारक होता है। कुछ लोग फल और सब्जियां जो है उसको ताज़ा दिखाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए लेड लेड का मतलब है शीशा। देखो ये बारीक पिसा हुआ शीशा आता है, शीशा कितना खतरनाक होता है। तो लेड और कॉपर का विलयन का छिड़काव कर देते हैं उस पर, कुछ इस डाला उसमें और सब्जियों और फलों पर छिड़काव कर दिया तो वो हमें बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश दिखाई देते हैं। तो उन पर लेड या कॉपर का विलयन का छिड़काव किया हुआ हो सकता है। तो अगर हम अच्छी तरह से उनको नहीं धोएंगे तो ये शरीर के अंदर पहुंच जाएंगे। मावा मावा के अंदर मैदा और कई तरह के स्टार्च जैसे आलू से बना हुआ, तो इस तरह के उसके अंदर मावे के अंदर भी मिलावट की जाती है। तो ये कि आपकी किताब में दिए गए कुछ उदाहरण हैं कि कौन कौन से पदार्थों, खाद्य पदार्थों में मिलावट आ सकती है। तो इस मिलावट से बचने का एक ही तरीका है कि हम जब भी अपने खाद्य पदार्थ खरीदने जाएं तो सजगता रखें, सावधानी रखें, और जो भी हम फल सब्जी या जो धोने लायक जो अपन खाद्य पदार्थ है उसको अच्छी तरह से पानी में लाकर धोएं और उसको फिर ही काम में लें। दूसरा एक देखो, जो ये तो अपने खाद्य पदार्थों की मिलावट और उसके दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव यही है, दुष्प्रभाव क्या होंगे खाद्य पदार्थ की, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ को खाएगा तो उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, उसका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी आंतें खराब हो जाएगी, उसके उसको कैंसर का खतरा हो जाएगा। मतलब न जाने कितनी बीमारियों से वो व्यक्ति ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पथरी हो सकती है उसको, उसकी आंतें उसके जैसे यूरिया कितना खतरनाक है, अगर ये शरीर में जाएगा तो ये नुकसान ही पहुंचाएगा। इसी तरह से गंधक है या ईंट का चूरा है या शीशा है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये केमिकल क्या होते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। एक एक उदाहरण आपकी किताब में और दिया गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स का, कि गर्मियों में और कुछ लोग तो सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब कोल्ड यानी ठंडी, ड्रिंक्स यानी पीने वाली। तो कोल्ड का मतलब हो गया ठंडी और ड्रिंक्स का मतलब पीने वाली, जिसको अपन कहेंगे शीतल पेय। शीतल यानी ठंडा और पेय यानी पीने वाला। तो बाज़ार में कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है जो जैसे फ्रिज में रखी हुई होती है, ठंडी लगती है। अब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या, क्या क्या मिलावट की गई है और वो हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक है। तो आज हम उस कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। देखो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, लगभग कोल्ड ड्रिंक्स में यही हालत है, ये लोग इस कोल्ड ड्रिंक्स में ही मिलाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कुछ निश्चित मानक है, उस मानकों के आधार पर ही कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है, लेकिन कई कोल्ड ड्रिंक्स का जब जांच की गई तो वो मानक उसमें फेल पाए गए, अर्थात उनमें उनकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा पाई गई। तो देखो कोल्ड ड्रिंक्स में एक लिंडेन, डीडीटी बहुत ही खतरनाक एक कीटनाशक है, मेलेथियान, क्लोरोफायरिफोस जो दिमाग को ख़त्म करता है, जैसे हानिकारक कीटनाशक मिलाए जाते हैं। ये इसकी बात है कोल्ड ड्रिंक्स की। लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोफायरिफोस जैसे हानिकारक कीटनाशक मिलाए जाते हैं। ये दीमक और जो अन्य जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स में मिले हुए आते हैं। इसके कारण क्या होगा, पाचन तंत्र संबंधी रोग, कैंसर, प्रजनन, प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां पैदा होती है। तो ये कितनी खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक्स को पीना।
कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक को अम्लता प्रदान करता है। तो ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है ये दांतों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इस अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। जो ये फॉस्फोरिक अम्ल है ना, अगर ये लोहे को भी गला सकता है तो क्या हमारे ये दांतों को नहीं गलाएगा क्या? तो ये फॉस्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में होता है तो ये हमारे जो दांत होते हैं उनको खराब करने लगता है, उन पर बुरा असर डालता है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में देखो एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल, इसे मीठा जहर भी कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को क्या कहते हैं? मीठा जहर। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? उस कोल्ड ड्रिंक को जमने नहीं देता है। हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल ठंडी की हुई ये आती है या फ्रीज में 0 डिग्री पर भी पड़ी रहती है, फिर भी वो जमती नहीं है। और अगर हम शुद्ध पानी को रखें तो शुद्ध पानी तो बिल्कुल बर्फ़ में बदल जाता है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं जमती है? क्योंकि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है, जिसे मीठा जहर भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो पानी है उस पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है, और कोल्ड ड्रिंक्स वैसे तरल अवस्था में पड़ी हुई रहती है चाहे वो कितनी ठंडी हो जाए। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल जिसको मीठा जहर कह रहे हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। चौथा देखिए, इसमें बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल जैसे अम्ल मिलाए जाते हैं जो इसको अति अम्लीय बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को क्या बनाते हैं? ये अति अम्लीय बनाते हैं। ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स को अगर पीते हैं तो पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी हो जाती है, दिमाग में सनसनी पैदा होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। अधिक यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो ये सारी स्थितियां उसमें देखने को मिलती है। अब एक एक और देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा भी मिलाया जाता है, और ये शीशा हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बेहद हानिकारक होता है, बहुत ही हानिकारक है। तो शीशा भी मिलाया जाता है। तो देखिए ये मस्तिष्क और हमारे गुर्दे, हमारे यकृत और शरीर के जो अन्य अंग हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है ये शीशा भी मिला देते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसमें एक चीज़ और मिलाई जाती है, कैफीन। देखो इसमें कैफीन भी मिलाई जाती है। ये जो जिसके कारण से क्या होता है, ये उत्तेजक है कैफीन जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया गया है, जो कि अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या पैदा करता है। नींद नहीं आएगी उस व्यक्ति को और सिर दर्द रहेगा, ऐसी स्थिति पैदा कर देता है ये कैफीन। तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स को देखा है तो उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो हमारे शरीर को एक भी बेनिफिट नहीं देते हैं, एक भी लाभ नहीं पहुंचाते हैं, केवल इससे हानियाँ हैं। बस कुछ समय के लिए हमें वो जो ठंडा पदार्थ होता है उसको एक टेस्ट के तौर पर उसको लिया जाता है, बल्कि इसमें बहुत से खतरनाक पदार्थ मिलाए हुए होते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो मिलावट हो रही है इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। तो मिलावट की रोकथाम के लिए एक कानून बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1954। 1954 में एक नियम बना, खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम। इसको बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसको अपन कहते हैं PFA। द पी का मतलब प्रिवेंशन, एफ का मतलब फूड और एक का मतलब एक्ट हो गया, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसमें क्या कहा गया है कि लगभग 65 खाद्य पदार्थों की मिलावट का ये नियमन करता है। उसमें एक सूची बनी हुई है कि कौन से खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा सकती है। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति मिलावट करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस दोषी व्यक्ति के लिए जुर्माने का और सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इसमें जो सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है उससे लोगों को डर नहीं लगता है, इसलिए जो पकड़ में आ भी जाते हैं वो कुछ समय बाद में छूट जाते हैं और फिर उसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने लगते हैं। तो आवश्यकता है कि हमारी सरकार
मिलावट के लिए या मिलावट जो करते हैं उसकी रोकथाम के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए और आम जो नागरिक है वो मिलावट के प्रति जागरूक हो। हमें वो तरीके ज्ञात होने चाहिए ताकि मिलावट का हम पता लगा सकें और अपनी जान को बचा सकें या अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकें। तो इसी के साथ हमने कक्षा 10 का पहला अध्याय पूरा कर लिया है और हमने पूरी तरह से इसको पढ़ा है। इसमें आपको मैंने बताया भी है कि किस तरह के इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको आप जो ये 5-6 वीडियो हैं इसको देखकर अपने अध्याय को आप पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सेकेंड लेसन है, चैप्टर है, वो अपन पाचन तंत्र वाला वो देखेंगे।